It's been a long time since we met, bro. It's been a long time. Like seriously very long. I mean, he तो बाहर चला गया बीच में. Then after things got changed. अब बहुत abrupt change आ गई जिंदगी में यार. But yeah, नहीं, good one. आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रही? मतलब मैं आपसे शादी से पहले मिला Of हूँ. course. अब आपकी लाइफ शादी हुई है. क्या ही था, शादी के पहले मेरे घुंघराले बाल थे, शादी के बाद स्ट्रेट हो गए, जिंदगी पूरी स्ट्रेट हो गई. बट या अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी जो मैं सोचता था, जिस लिहाज से ज़िंदगी को देखता था, वो यार नज़रिया चेंज हो गया. मतलब पूरी तरीके से बदल गया. शादी हुई, फिर उसके बाद बेटी हुई, जो सबसे अच्छा. बड़ी रहमत है मेरे लिए. एंड चीज़ें बदल गई काफ़ी यार. मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लाइफ ने अपने आप को दिखाया, जो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इतना अच्छा कभी मेरे साथ हो सकता है. बट या हैपेंड. Alhamdulillah. So, I know you were just like, like a Yep. free young boy, like just living life, Yeah. enjoying. Been through a lot and hoping for some happiness in life. I know that, like you were going through a lot those days, man. या मतलब मुझे लगता है अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, नो डाउट. और बस यही एक चीज़ था तफजुल कि होप नहीं रही थी कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब इतना ज़्यादा वो नीचे भेज दिया था ज़िंदगी ने कि वहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग नाउ. मतलब कश्मीर नोज मी कि किस हिसाब से. और एक ही प्रॉब्लम नहीं थी, देयर वर सेवरल रीजंस फॉर दैट. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड एंड अभी भी लड़ रहे ज़िंदगी से. ऐसा कौन सा शख्स नहीं है इस दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी से लड़ नहीं रहा. बट या जिस दिन वही है, आपके पास एक होप आ जाती है, देन लड़ना ईजी हो जाता है. देन What was that hope for you, man? बहुत चीज़ें थी. मतलब काफ़ी अच्छे लोग ज़िंदगी में आए. Hmm. उन्हीं दिनों आई मेट यू ऑल्सो. You are one of those good people I have came across. Means a lot. तो उसके बाद फिर जब तुम्हारे साथ वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ही तो शादी हुई. देन आई फाउंड माई पार्टनर. या इंडस्ट्री के लिहाज से भी मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया, बीच में छूट भी गया. बट या ऐसा था कि इन उस वक्त. See, I know you. People of Kashmir know you because they saw your poetry या videos, या which were amazing. Like या they touched so many hearts. I know that, and that's why, like, I wanted to work with you because I know you touch the people. You touch them. The best part was when I saw your first reel. I still remember it was 2023, I guess, right? Yeah. Summers. I saw someone is doing crazy storytelling. उन दिनों अब लोगों ने तो फिर वो भी वायरल किया था कि she's allowed, which was not actually the ideation of your content. आपने एक बार वो किसी से पूछा, and I texted you कि let's do something. मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती. मतलब अगर मैं कोई आर्टिस्ट देखता हूँ एंड मैं कोलैब करना, I'll straight away hit his DM and ask him like, give me your time, let's do something. And eventually we did. और एक वो रेवोल्यूशन जैसा आ गया इंस्टाग्राम पे. बट या I think जो हमारी ये पूरी कम्युनिटी है कश्मीर की, अगर कंटेंट क्रिएटर्स म्यूजिशियंस की हेल्प नहीं करेंगे, म्यूजिशियंस कंटेंट क्रिएटर्स की या डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की हेल्प नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स देयर वोंट बी अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कश्मीरी इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक एंड सिनेमा. सो यहाँ पे एक दूसरे से एनवियस ना हो के सपोर्टिव रह के अगर हम काम करेंगे, तो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट स्कोप इन प्रोड्यूसिंग ग्रेट कंटेंट फ्रॉम द वैली. एंड we have already done amazing work. We have already done some great work, and I'm sure that we're gonna, do better. But today it's about you and me here, talking about our lives here. And वही है Basit ना bhai, कि ऐसा बन गया अब निज़ाम कश्मीर का कि अब किसी 8th क्लास के बच्चे को स्टूडियो के बाहर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि कैन यू रिकॉर्ड समथिंग फॉर मी. amazing, amazing, amazing.
we are there. We are helping there, and we'll always be supporting good talent from Kashmir. Yeah. And today it's about the guy, the poet, Basit Ali Rajput, जो कि दिल को तोड़ने वाली, दिल को खुश करने वाली, दिल को बहलाने वाली पोइट्री करते हैं ज़्यादा तारीफ वक्त कर रहा है मेरी। वक्त पे। नहीं ये सच है। तो वासिफ भाई फिलहाल एक दो कुछ हाँ, जबरदस्त sure, शेर, क्योंकि मुझे लगता है अभी ना कुछ बहुत फील पहले मूड लिखा आ था। रहा है। Yeah. The weather is good. We are, It's beautiful. surrounded by mountains, beautiful landscape. अमेजिंग। इससे प्यारा क्या हो सकता है? ये वो चीज़ है जो बाहर के लोग जिस चीज़ के लिए पे करते हैं और हमारे पास ये सब फ्री में है। तो सो एनीवेज, बहुत चलो कुछ अर्ज कर दो भाई। ये दुआ से तू मिला मुझको, सिखा दे इश्क का मतलब, चढ़ा है दिल लगी का रंग इबादत से इबादत तक, कहे जो तू मिटा दूं मैं इबादत में, मेरी हस्ती रहेगी इश्क की खुशबू अमानत से अमानत तक, उठाकर इश्क का प्याला पिला दे आज हमको भी, नशे में फिर रहे हम भी मोहब्बत से मोहब्बत तक, किनारा इश्क का बासित मुसलसल जो नजर आया, सदाए रक्स है जारी अमानत से अमानत तक, अमानत से अमानत तक। ये पोइट्री वाले सुनिए आप। यप बहुत अमेजिंग। आप भी हमेशा शेयर करते हो समथिंग लाइक जो आपने रिसेंटली पढ़ा हो एंड जो रहा दिमाग में। मीर साहब ने ना इस मूव ऑन वाले चक्कर पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ हो यार, एक ना एक दिन भाई आपको निकलना है उस चीज़ से। यहाँ खुद नहीं रह रहा है इंसान तो क्या ही रहेगा। मीर साहब लिखते कि वो तुझको भूले है तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, वो तुझको भूले है तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, कि खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। क्या बात। आप कुछ सुना दो। It has been so long, तो मैं सुना नहीं है मैंने। इंतज़ार इज़हार इबादत सब कुछ किया मैंने, तुमसे क्या बताऊं इश्क में क्या क्या किया मैंने। There are people who are suffering and they have no idea कि लाइफ में उनको क्या क्या देखना है, अभी क्या क्या देख रहे हैं, क्यों हो रहा है उनके साथ अभी भी, जो भी मतलब हाथ से आ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। जो आपका भी उलझा दोस्त होगा उसको क्या कहोगे? मैं भाई उतनी ज़िंदगी नहीं देखी मैंने अभी, बट जितनी देखी ये दावे के साथ कह सकता हूँ, एक मिडिल क्लास घर का लड़का उस दिन मैच्योर होता है जिस दिन उसको पता चलता है कि उसके पूरे घर के खर्चों से कम उसके बाप की आमदनी है। और जब एक मिडिल क्लास लड़के को या किसी भी लड़के को ये दिन देखना पड़ता है, जब उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तफजुल या वो खो जाता है फिर उन चीज़ों में, उस दिन उसको पता चलता है कि ज़िंदगी असली है क्या। एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। आई मीन ज़िंदगी सिर्फ हसीन नहीं हो सकती, ज़िंदगी में सफरिंग बहुत ज़्यादा होगी। दुख अपने अपने हिसाब से मिले हर किसी को अलिफ से, किसी को बे से, हर किसी को अपने अपने हिसाब से। लेकिन वही है ना कि जब आपको उन चीज़ों से फिर उस सफरिंग से प्यार हो जाता है या आप में वो लड़ने की ताकत आ जाती है, देन फिर आपके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाती है। आपको इस दौरान काफ़ी गलत लोग भी मिल जाते हैं या ऐसी चीज़ें दिखती है जो इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो उतना ही देता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सके। तो वही उस पे छोड़ दो, वो उसके बाद खुद देखेगा, वो उसका काम और ज़ात का काम। You read about a lot of love stories. You have read about amazing heartbreak stories. Yep, मतलब कैसे दिल टूटा है, बहुत से पोएट्स का कैसा दिल टूटा है, उन्होंने लिखा है इस सब के बारे में। तो दर्द काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ये इट्स नॉट नेसेसरी कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए दर्द होना ज़रूरी है, बट दर्द वो एक ऐसा टूल है जो इंसान को एनग्रेव करता है। आप अगर सॉलिड पत्थर होते हो, वो दर्द आपको काटता है और एक मूर्ति में तराशता है। जब ही आप डार्क देखोगे तब ही तो आपको पता चलेगा कि ब्राइट का मतलब क्या है। जब तक आपने डार्क देखा ही ना हो, फिर आपको ब्राइट का वो हकीकी मतलब कैसे मालूम पड़ेगा। इट्स लाइक
चीज़ें ऐसी होती है यार, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। आई एम नॉट अ फिलोसोफर, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट मैंने जितना देखा मैं उस हिसाब से अपने नज़रिए से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें कभी कांस्टेंट नहीं रहती। आप दुख देखोगे, आप दर्द देखोगे, ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा भी आएगा आप इतना ब्राइट देखोगे कि ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, आपका नज़रिया ही चेंज होगा। जस्ट लाइक दैट। You have, felt a lot of things when you were a lost boy. Like, what did you face, when you were going through all that dark मनी phase in थिंग्स, your आई life? मीन मेंटल हेल्थ का उस टाइम पे उतना अगर आप घर पे भी उस टाइम पे बोलते, मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ Mhm. या 17 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसे काउंसलर्स अवेलेबल ही नहीं होते थे जिस तरीके से आज आपको काउंसलर्स मिल जाएंगे। यू हैव समवन होम यू कैन शेयर थिंग्स प्रोफेशनली, उससे बात कर सकते हो, वो आपको बोल सकता है कि किस तरीके से यू कैन कोप अप। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मैंने कहा ना, आप अच्छे लोगों से मिलते हो, बुरे लोगों से मिलते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे लोग आए। भाई बुरे लोग इतने आपको मिलते हैं ज़िंदगी में, फिर आपका भरोसा उठ जाता है चीज़ों से। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लाइक यू कैन सी, आप अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जो कि बहुत ही एक सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक है, आप उस पर बात कर सकते हो एक अच्छे प्रोफेशनल घर बैठे। मतलब वीडियो काउंसलिंग बाकी चीज़ें, उस टाइम पे ऐसा था नहीं था फजूल। मतलब एज एन मैन तुमने भी तो ये फेस किया होगा कि व्हेन यू वर ड्राउंड, अपने कमरे में चार दीवारें काटने को आ जाती है भाई, जब यू डोंट हैव एनीवन जिस पे तुम भरोसा करके उससे वो बात शेयर कर सको। 2017 का बच्चा या 2017 में या 16 में बच्चा किसको बोलता कि वो सेक्सुअली अब्यूज हुआ या कुछ ऐसे कर सकता था कोई ऐसी बात? चीज़ें थी अलग तरीके से यार। Oh, of लेकिन course. चीज़ें ऑब्वियसली अब तो वैसा So नहीं है। how all that which was inside you, like that was boiling up, you wrote it down in your poetries. You या इट बिकेम लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी, मतलब जब मैंने कहा ना कि चार दीवारें काटने को खा जाती है, आप किससे बात करते? आई यूज टू देन राइट, नैरेट, राइट स्टोरीज, व्हाट नॉट। भाई मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती थी, मैं उनको पन्नों पे उतारता था। और वो बेसिकली पेन की इंक नहीं होती थी, वो लहू होता था मेरा। और हर किसी शायर इस चीज़ से तो एग्री करेगा ही कि जितना वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अपने हिसाब से देखता है, वो उसी हिसाब से लिखता भी है। उसका तख़य्युल उस हिसाब से बन जाता है, तख़य्युल विजन, उसका विजन वैसा ही बन जाता है। तो मेरा विजन उस टाइम पे वैसा ही था। लाइक मतलब काफ़ी लोग मुझे उस टाइम सेडस भी बुलाते थे, भाई ये ग्लोरीफाई करता है पेन को, वो ये। भाई मैंने उतना ही देखा था, मैंने खुशी देखी नहीं थी। मैं क्या लिखता खुशी के बारे में, मैं कैसे लिखता जब मेरे को मतलब ही नहीं पता थे खुशी। मैं एक ऐसे फेज में चला गया था जहां मुझे लगता था कि नहीं भाई, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अंडर द एस्थेटिक्स ऑफ सैडनेस, बट इट्स व्हाट इट इज। see Basit bhai, I know आपके fans वो मुझे कल को पकड़ेंगे कि मतलब बासित भाई ने बोला ही नहीं हम कैसे अच्छे शायर बने, हम लिखना चाहते हैं बासित भाई, हम भी पोइट्री करना चाहते पहले हैं। तो तो अगर अच्छा शायर बनना है, बासित को पढ़ना बंद करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ गुड पोइट, आई एम नॉट अ गुड राइटर। मैं अच्छा नैरेटर हो सकता हूँ, अच्छा मतलब स्टोरीज अच्छी लिख सकता हूँ, लेकिन पोइट्री के एस्थेटिक्स या पोइट्री का अपना जो मैथमेटिक्स है, उरूज बाकी चीज़ें, मुझे लगता है हाँ शायरी लिखने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल इफ़ यू कैन सी, ऑब्वियसली यू विल सी किताबें सड़कों पर होती है यार। आप संडे मार्केट जाओगे, किताबें बिकती है वहाँ पर, लेकिन पढ़ने वाले कम है, क्योंकि आजकल का वो लाइफस्टाइल वैसा बन गया है ना कि शॉर्ट आप 30 सेकंड की रील देखते हो, वो आपको इंस्टेंट डोपामिन देता है एंड देन आफ्टर यू आर सॉर्टेड। लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत ही है कि इंस्टेंट डोपामिन बाकी चीज़ें, ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना, रील्स को छांटना, भाई वो मुझे नहीं लगता वो क्रिएटिविटी कोई दे देता है इंसान को, तो उससे ख़त्म ही हो फिर जाता भी है इंसान। like apart from like reading a lot, what can help these young aspiring poets to write good? स्टार्ट डूइंग व्हाट यू आर विलिंग टू डू। मतलब जब तक आप करोगे नहीं, आपको अपना वो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
until and unless आप सोचते रहोगे बस कि मुझे ये करना है ओके अब मुझे ये चाहिए इस चीज़ के लिए वो चाहिए, that won't help. उठना है करना है, just do it. भाई मैं ऐसे कहूँ किसी का घर अगर चल रहा है उसकी पूरी दिन की कमाई से शाम को, वो अगर किसी दिन छोड़ दे उसके घर पे फाके लगेंगे भाई. तो आपको उठना पड़ेगा, आपका मूड कैसा हो क्या हो, एंड यू हैव टू स्टार्ट. What was this great thing about all these great poets? What was this one great thing about these great poets? Like you found similarities in them. Like what kind of similarities? आई गेस दे ऑल वर हम्बल. मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शायर था जिसको दुनियाई फितने से मोहब्बत थी. अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के बहुत बड़े बड़े शायर, रसूल मीर, न्याम साहब, वहाब खार, इनकी अगर आप रूटेड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, एक तो आप ये बहुत स्पिरिचुअल बंदे आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, और सब हम्बल थे. यही हम्बलनेस यहाँ इनको ये पता थी ना यहाँ से लेना क्या है, बट हम दे रहे हैं लोगों को, और इन लोगों ने जो चीज़ें हमें दी उन चीज़ों से बहुत चीज़ें हम लोगों ने सीखी. सो अपनी जगह मैंने ये सीखा ना, when it comes to art, poetry is art. Like anything which can console someone's broken heart is like, pure art. You are of course. मैंने बहुत बार ऐसा कहा है कि किसी इंसान को हंसाना बहुत इजी है, किसी को रुलाना इट्स लाइक काइंड ऑफ ये बहुत टफ है. और हम ये दोनों चीजें अच्छे से करते हैं. चुटकुले सुना, उसके बाद शायरी सुना के उसको रोला. बट जो फिर उसके आंखों से जो अश्क बहते हैं उस पर्टिकुलर बंदे से, या जो भी वो चीज़ सुने, नो डाउट उसका दर्द ही बहने लगता है, एंड वो समहाउ उसको कंसोल करती है वो चीज़. और ये जितना मैंने अपनी इस लाइफ में देखा ना, आर्टिस्टिक जर्नी में मैंने सीखा, जो ये आर्ट है, जो ये पोइट्री है, जो गाने हैं, ये इंसान लिख नहीं सकता है, ये आ जाते हैं, ये ख्याल होता है किसी का, मतलब ये सोल से आया होता है. जो भी किसी ने जो लिखा होता है जो काफ़ी रिलेटेबल होता है, वो शायद उसकी सोल से आया होता है, और वो बाकी काफ़ी सोल्स है ना, उनको भी वो चीज़ काफ़ी रिलेटेबल लगती है. तो गालिब भी यही कहते थे कि ये जो ख्याल है सारे गैब से आते हैं, इट्स नॉट मी राइटिंग दिस. एग्जैक्टली. सो या ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उसका हाथ वही होता ही है इस चीज़ में, क्योंकि आपकी तकदीर वो डिसाइड करता है. हाँ, मतलब it's like, मतलब not only like with the connection with the divine or something, it's not only about that, it's about you are so much lost in yourself that तुम बोलना ही नहीं चाहते हो कुछ, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन अब जब तुम उस लाइफ में उस चीज़ से गुजर चुके हो या गुजर रहे हो, तो उस वक्त तुमने ये चीज़ देखी, महसूस की, और ये मतलब तुम बयां कर रहे हो खुद ही ऑन स्पॉट. वो दो ही बातें थी, वो 4 लाइनें थी, या पूरी एक कहानी लिख दी, तो वो फीलिंग है ये भी इग्नाइट होती है अलग नेचुरली. लोगों में इसमें एक फेज ऐसा भी था, मेरे को खामोशी में बहुत शोर सुनाई देता था. वैसा भी एक था. ऐसा भी फेज आया कि मैं इतना ज़्यादा क्रिएटिव ब्लॉक लग गया, मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा था. ऐसा भी आया, मैंने पन्ने छापे हैं कहानियों से भर के, मेरे को पता भी नहीं वो कैरेक्टर्स आए कहाँ से यार. आई नेवर सीन दोज कैरेक्टर्स इन माई लाइफ. मेरा कोई पर्सनल तारुफ नहीं था, वो बहुत अच्छी कहानियाँ लिख दी. तो इट्स जस्ट मेरे को खुद आज तक समझ नहीं आया कि क्या ही इंसान को ये एक आर्टिस्ट बनाता है. मतलब इट्स नॉट ओनली किसी बंदे का दिल कहीं से टूटा है या उसके घर में तकलीफ है, जैसे रॉकस्टार मूवी में नहीं है कि भाई तेरे को अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो टूटना पड़ेगा, दिल तोड़ना पड़ेगा अपना. I don't agree to that anymore. I mean, I can be still a great artist with having a beautiful life with my wife or my daughter. कल को जब मेरी बेटी मुझे ये कहते हुए देखेगी, so yeah, thank you for coming in my life. Amazing. डिवाइन के हिसाब से सोचे तो दर्द एक बहुत बड़ा टूल है. जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो उसके जो इनिशियल स्टेप्स ही होते हैं वो दर्द से भरे हुए होते हैं. मतलब सबसे पहली चीज़ अपनी अना छोड़ दो, मैं छोड़ दो, मैं मतलब बीइंग योरसेल्फ, यू आर नो वन. इट्स जस्ट लाइक दैट. मतलब तो ऑब्वियसली आपको उस दर्द से गुजरना है यार. अगर आप मौलाना रूम को पढ़ोगे, रूमी को, या आप उनके मुर्शिद को पढ़ोगे, यू विल सी वो सब उस एक दर्द से ना गुजरे हैं. और
मुझे लगता है ये वही है कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना एक वो ट्रांजिशन होती है ना? आप एक ज़िंदगी छोड़ के दूसरी में चले जाते हो, क्योंकि जो मैं 1998 में था जब मैं पैदा हुआ, मुझे कहाँ पता थी मेरे साथ 2007 में, 9 में या 10 में क्या होगा, या हमें कहाँ पता थी हम 23 में मिलेंगे एंड विल स्टार्ट मेकिंग समथिंग, बट या इट्स व्हाट इट इज़। वैसे भाई, हमने जब लास्ट टाइम वो रील्स बनाई वहाँ नीचे डाल पे, तो ना इधर ही थे ना हम नीचे हाँ, उस वहाँ जगह। पे थे हम। तो आपने तब बहुत कुछ देखा था, एक बुरे फेज से जा रहे थे आप, और आज आप एक एक हैप्पी फेज में, एक मैरिड फेज में, यू वर अ सिंगल बॉय, लफंगा, आवारा, दरबदर, और आज एक जिम्मेदार शख्स हो, एक जिम्मेदार मर्द हो, एक फादर हो, you have a daughter and you're a husband, you have a lot of responsibility. So how was this transition? एक ट्रांजिशन में क्या चाहिए होता है इनको, मतलब? आई मीन जब वो चीज़ हुई, आई वॉज फिलिंग माई पेट्रोल बाइक में, हम्म, आई सॉ दिस यंग लेडी विद हर मदर, हाँ, not just romanticizing the whole scene, but it is what it is. And मेरे साथ मेरी बिल्ली थी पीछे बैग में, एंड अब मैं पेट्रोल फिर कर रहा था, तो ये भी जो मेरी वाइफ है, शी इज़ एनिमल लवर, इसके पास खुद के पास एक बिल्ली है, हाँ, शी इज़ अ कैट मदर टू। हम्म, तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, हाँ, ये नहीं कहूँगा मैं एक झटके में प्यार हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता चला फिर उसके बाद कि ये हम लोग के फैमिली में आते, दे आर और रिलेटिव्स ऑल्सो, बातें करना स्टार्ट हो गई हमारी, हमने अपने डार्क जोन्स शेयर किए एक दूसरे से, हमने अपना सब कुछ एक दूसरे के कंधे पे सिर रख के हमने रो दिया बस, हाँ, एंड वी बोथ फिगर्ड आउट कि नहीं, इट्स समथिंग बेस्ट, लेट्स गो फॉर निका, क्योंकि amazing. मैं भी बेंगलोर में था, ये भी बेंगलोर में थी, तो हमने निकाह के बाद हम लोग फिर शिफ्ट हो गए, बट या इट वाज इन आवर डेस्टिनी, लाइक इट्स फॉर माय डॉटर आल्सो, ये वाला भी, दिस इज हाउ आई मेट योर मदर। Amazing, amazing. आपने किस एज में शादी की? इट्स 27, वाह, नहीं 26, आई मीन राइट नाउ आई एम 27। माशाल्लाह bro. मतलब there is no good age to get married, Yeah. I would say. You are 18 plus, and if you think you can just, आप निभा सकते हो एक रिश्ता, हम्म, आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, आप हम्म, एक दूसरे के नखरे उठा सकते हो, देन यू गाइस शुड डू इट। मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप किसी बुरे इंसान के साथ वो वक्त इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप एक अच्छे इंसान की तलाश करो, एंड किसी को अगर सिंगल ही रहना है, डजंट मैटर, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। Do you believe in second chances? आई डू, आई मीन मैंने ज़िंदगी को दूसरा चांस दिया, तो या मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपने खुद को दूसरा चांस दिया, आप किसी और को दूसरा चांस दे सकते हो जिससे आपको वफा की उम्मीद थी, या जिससे आपसे मतलब नहीं, प्यार था? आई थिंक दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ। आज उस फेज में हूँ कि अगर मैं, आज उस फेज में नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, ओवरऑल? वैसी बात नहीं हाँ, बोल रहा हूँ, आप पूरी बात सुनो मेरी। हम्म, मैं अगर ऐसा ही दिमाग मेरा तब भी होता उस हम्म, टाइम पे, तो भाई आप नहीं कर सकते यार दूसरे बार किसी इंसान पे वो भरोसा। हम्म, और ये भी है ना, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे नहीं लगता इश्क में ज़रूरी है कि आपको दूसरे इंसान से इश्क मिले, एंड इश्क थोड़ी सौदेबाजी का नाम है कि मैंने इतना इश्क किया, अब मुझे इन रिटर्न में हम्म, तुम इतना इश्क करो। हम्म, लव इज समथिंग डिवाइन। मतलब लैला मजनू का किस्सा क्या है, उर्फा लिखते हैं कि मजनू एक दरवाजे पे गया, हम्म, लैला के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाने लगा, उससे अंदर से पूछा गया कि कौन, हम्म, कहा मैं हूँ मजनू। हम्म, मजनू चला गया, दूसरी बार आया, दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से फिर से आवाज़ आई कि कौन, कहा मैं हूँ मजनू। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, हम्म, अभी मैं ही हूँ। मतलब ये जब तक इंसान मैं है ना, हाँ, प्रॉब्लम तब तक है भाई, इट्स नॉट यू। इन लव इट शुड बी ऑलवेज द अदर पर्सन। अपने आप को जलाना पड़ता है, और उसके बाद तुम्हारी राख भी नहीं मिलती तुम्हें, इतना तुम इश्क की आग में जलने लगते हो, और दैट इज़ व्हाट लव इज़। अमेजिंग। आपको
मतलब नई उम्मीद होती है या रखनी भी नहीं होती कि दूसरा इंसान क्या ही इश्क करे आपके साथ। ये वही बात हो गई अगर मगर और काश में हूँ, फिलहाल मैं अपनी ही तलाश में हूँ। वाओ। तो तो हाँ, जिस दिन तलाश अपना आप मिल जाए, यू विल लव दैट। अमेजिंग है ना। वही है ना तफज़ुल, जो बहुत पहले मेरा एक वायरल हुआ था कि अगर तुमसे कोई कह दे कि इश्क एक लफ्ज़ में बयां कर दो, तो तुम भी मौत लिख के कलम तोड़ देना। वाह वाह, और कलम तब तोड़ा जाता है जब फांसी लिखी जाती है, और क्या इश्क फांसी से कम थोड़ी है। क्या बात है। रियली इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गुड पार्टनर एट द एंड, है ना। ऑफ कोर्स तवज्जुल कहाँ यार, 2023 में तुम सोचते थे ये बंदा खत्म है भाई, इसकी जिंदगी ही इज टोटली लॉस्ट इनटू समथिंग। आई वाज सो ब्लंट, मैं कुछ भी बक देता था सोशल मीडिया पे यार। मैं इतना वो हो गया था कि मेरे को किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। एंड मोर ओवर आई बिकेम ए मीम मटेरियल एट टाइम्स। मगर वही है कि भाई जब आप एक अच्छे फेज में चले जाते हो, देन उसके बाद ये चीज़ें आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती है। इट्स जस्ट लाइक दैट, एंड आई विश सेम टू यू कि अल्लाह ताला करे यू फाइंड पीस इन समथिंग ग्रेट। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, लाइक डजन्स ऑफ, बट एट द एंड फिर चीज़ें बदल गई मेरे भाई। चीज़ें सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, चीज़ें बिल्कुल बदल गई। You are in that zone जहाँ पे you have healed, found a family, Yep, and yep. but there are so many guys like we, who are still stuck somewhere. तो उन्हीं के लिए या प्लीज़। कुछ लाइनें। वो नहीं है कि जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। तू मेरे सामने बैठा है और मैं सोचता हूँ कि आए लम्हों में जीना भी एक सजा होगा। हम अपने अपने बखेड़ों में फंस चुके होंगे, न तुझको मेरा न मुझको तेरा पता होगा, न मुझको तेरा पता। वाह, हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया और उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया। नहीं किया। वाह। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, या क्या पता, one day I'll be happiest, one day इंशाल्लाह आई I'll be like you, a grown up man with the या फॉर श्योर, responsibility of a good family, a beautiful family, yep. and इंशाल्लाह healed man. with everything. इंशाल्लाह आई विश कि ये दिन जल्दी आए तुम्हारी ज़िंदगी में, और मैं भी तुम्हें उस एक जोन में देखूं जहां तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। आसिफ भाई, आपकी दुआ मेरे साथ है और मेरी दुआ भी आपके साथ है। Thank May you. you grow your family in a इंशाल्लाह, beautiful ways. Give them everything. You are a great guy. I'm sure you'll be a great father. इंशाल्लाह And, लुकिंग फॉरवर्ड टू हर दिन यही हासिल होती है कि भाई किताबें पढ़ने लगा हूँ मैं, हाउ टू बी अ गुड फादर। Amazing. Amazing. So I wish you all the best. Give my love to our Sure, dear Liana. Sure. May Allah bless her. And thanks for being here, man. Thanks for थैंक यू being फॉर here. कॉलिंग मी। मुझे इस काबिल समझा कि मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ शेयर कर सकूं, एंड हमेशा अच्छा लगता है जब भी तुमसे बात करता हूँ। एंड या I, all good. I'm really honored, bro. It was a great conversation. Same Thank you from so my much. side. Thank you so Same much.